नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा राजे। तो मध्य प्रदेश में हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है, उसी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी तैयारियों में लगी हुई है। चुनावी सरगर्मी में चुनाव का शंखनाद भी हो चुका है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर होकर गए। हम आपको बता दें कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को केंद्रीय गृह मंत्री ने विशेष मंत्र दिया है। क्या मंत्र दिया है, जानते हैं मेरे सहयोगी सुनील से। सुनील, किस तरह से विशेष मंत्र कह सकते हैं कि अमित शाह अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को देकर गए हैं? जी श्रद्धा, बिल्कुल। इंदौर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। उनका ये दौरा काफी कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनका ये दौरा जो हुआ था, जिस तरह से पिछले दिनों वो भोपाल गए, तो भोपाल के बाद वो अब की बार इंदौर आ रहे हैं, तो बड़ी महत्वपूर्ण गतिविधि थी ये, जो कि राजनीति के लिए देखी जा रही है। तो यहाँ पर उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को काफी संदेश दिए, उन्होंने यहाँ पर बात की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रांसफर का जो व्यापार खोल दिया था मध्य प्रदेश में, उसको जाके बीजेपी की सरकार ने खत्म किया। और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जो बीजेपी की जो योजनाएं थी वह उन्होंने बंद कर दी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से आकर उन योजनाओं को लागू किया। तो इसी तरह से कई मुद्दों पर भी उन्होंने बात की, धारा 370 पर भी बात की, राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने कहा। तो इसी तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने काफी कुछ मंत्र अमित शाह ने देने का काम किया। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये जो समर है काफी महत्वपूर्ण है, तो उसको लेकर कार्यकर्ता और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं खास तौर पर उन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण होते हैं कि मंच पे बैठे हुए नेता महत्वपूर्ण नहीं होते, जो बूथ स्तर पर जो काम कर रहे हैं वह नेता महत्वपूर्ण होते हैं। तो अमित शाह का संदेश काफी कुछ महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक जो शाम को बैठक हुई, उसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया कि विधानसभा स्तर पर जो आगामी जो 15 दिन है उसमें कार्यालय खोले जाएंगे। तो बात करें कार्यालयों का, काफी कुछ महत्वपूर्ण है कि संगठन स्तर पर पहली बार बीजेपी में कार्यालय खोले जा रहे हैं। बात करें कार्यालयों की, तो हम जिस तरह हम देखते थे कि टिकट वितरण के बाद जो प्रत्याशी होते थे वह अपना कार्यालय खोलते थे, लेकिन अब की बात संगठन स्तर पर कार्यालय खोले जा रहे हैं। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा बीजेपी की और अमित शाह की इस रणनीति को लेकर। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव होने वाला है और साल के आखिर में बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उसके पहले ही हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कन्हैया कुमार इंदौर में आमद उन्होंने दी। मां अहिल्या की नगरी वो पहुंचे और कहीं ना कहीं काफी कुछ वादे की झड़ी लगाते हुए वो नजर आए। जी बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरह से हमने देखा कि तू डाल डाल में पात पात, इस रणनीति की तरफ कांग्रेस और बीजेपी आगे बढ़ती हुई देखी जा रही है। और उसको नेता जो हैं वो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि इंदौर में जिस तरह शाम को अमित शाह है, तो सुबह कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कन्हैया कुमार जो कि एनएसयूआई के प्रभारी हैं वो आए थे। तो उसको लेकर उन्होंने जिस तरह संवाद किया, आदिवासियों से संवाद किया, महिलाओं से संवाद किया, तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण था। उन्होंने आदिवासियों और महिलाओं के सवालों का जवाब दिया। इसी तरह आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी जो भी मांगे हैं वचन पत्र में शामिल की जाएगी और यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो उन्हें पूरा किया जाएगा। इसी तरह महिलाओं के भी कई संवाद थे, कई सवाल थे, उसको लेकर भी उन्होंने खुले मन से जवाब दिया। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण था जो कल का दिन था कांग्रेस के लिए भी, कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और कन्हैया कुमार थे, आदिवासी और महिलाओं के बीच दिखाई दे रहे थे। बात करें जो महिलाओं संवाद की, तो काफी कुछ महत्वपूर्ण, जो आदि आबादी कही जाती है, जिस तरह लाडली बहना का जो समय चल रहा है, तो उसको लेकर हम देख रहे हैं जिस तरह से जो संवाद किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को लेकर, तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। बात करें आदिवासी समाज की, तो आदिवासी समाज के जो पिछले कई मुद्दे थे, तो उसमें देखा कि आदिवासी समाज की कल युवा की मौत हो गई थी, तो उसको लेकर काफी कयास लगाया जा रहा था कि आदिवासी समाज का जो वोटर्स है वो अब की बार महत्वपूर्ण हो जाएगा। और उसको साधने के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने उस काम को संभाला हुआ है। जी बिल्कुल, उस काम को संभाला हुआ है। लेकिन सुनील, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आदिवासियों और महिलाओं पर ही क्यों आखिरकार फोकस है बीजेपी और कांग्रेस का? हम देख पा रहे हैं कि लाडली बहना योजना चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आदिवासियों को लेकर खूब बयान भी दे चुकी है। तो आखिरकार सिर्फ बहनों पर और आदिवासियों पर ही क्यों ये जो पार्टी है वो टिक चुकी है? जिस तरह से हमने श्रद्धा देखा, जो पिछला जो वक्त होता था उसमें महिलाओं का और आदिवासियों का जो वोटिंग परसेंटेज होता था वह काफी कम होता था। आदिवासी समाज के लिए कहते हैं वह एक स्थान पर रहते थे, लेकिन वो व्यापार के लिए अन्य राज्यों तक जाते थे। लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं आदिवासी समाज में और महिलाओं में शिक्षा का स्तर भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। वो मतदान के लिए भी काफी जो मुखर है और जो देखते हैं कि हमेशा मतदान करते हुए दिखाई देते हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण है कि उन्हें जो सियासी दल है उन्हें यह भी पता है कि अब की बार जो वोटर थे काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि मतदान का इनका प्रतिशत है वो बढ़ चुका है। तो इसी तरह से आदिवासी समाज और जो महिलाएं हैं वह काफी कुछ सियासी दलों के लिए अब की बार महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है अलग अलग विधानसभा में कार्यालय खोलने जा रही है। किस तरह के ये कार्यालय होंगे और कितना फायदा इससे कार्यकर्ताओं को या फिर कह सकते हैं जो वोटर्स हैं उनको होने वाला है?
जी श्रद्धा, यह अमित शाह का मंत्र है और पहली बार देखा गया है कि संगठन स्तर पर, विधानसभा स्तर पर जो कार्यालय खोले जा रहे हैं काफी कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह का जो ये कसावट लाना चाहते हैं संगठन को, क्योंकि आगामी जो समय है उसमें नेता नहीं संगठन चुनाव लड़ता है, यह उनका मंत्र है और ये काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर विधानसभा स्तर पर कार्यालय खोले जाते हैं और आगामी जो प्रत्याशी है वह इस कार्यालय पर बैठकर ही चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो बीजेपी के लिए एक जो संगठन का मंत्र दिया जा रहा है तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा और बीजेपी चाहती है कि जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो एक जाजम पर बैठ के चुनाव लड़े और काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा संगठन के लिए उनके। जी बिल्कुल, संगठन के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन सुनील, 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या लगता है आपको कि जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनमें जोश आएगा? जी, वह रविदास मंदिर का जो भूमि पूजन है उसके लिए आ रहे हैं, तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मध्य प्रदेश आते हैं और वह जो जिस वर्ग को साधने की बात की जा रही है रविदास मंदिर के जरिए, तो ये 16-17% वर्ग है, एससी वर्ग, उसको साधने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आते हैं तो जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वह काफी रिचार्ज हो जाएंगे और आगामी जो वक्त होगा वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता है उनको आगे आके मैदान में काम करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो हम जिस तरह से देख पा रहे हैं कि चुनावी शंखनाद हो गया है, बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति पर लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बहनों पर और आदिवासियों पर आखिरकार पार्टी क्यों आकर टिक चुकी है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।